हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं दोस्तों आप लोगों को सॉफ्टवेयर की जो हकीकत है उसके बारे में बताने चाह रही हूँ। इसमें क्या फ्यूचर है। लोग कहते हैं बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हाँ, है ब्राइट फ्यूचर। इसमें सैलरी भी सबसे एडवांस मिलती है। स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आती है। अगर आप कैंपस हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे इंटरव्यू दे के किसी कंपनी में जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 20-25,000 आज के डेट में तो ईज़िली मिल जाएगा। स्टार्टिंग के लिए कोई इशू नहीं है। और अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी आ गए हैं तो 50-60 हज़ार में तो कोई इश्यूज़ ही नहीं है, वो लोग ले लेते हैं। पर दिक्कतें कब आती हैं? आज के 10 साल बाद। जब आज के 10 साल बाद अपना फ्यूचर देखेंगे तो क्या होगा। जो टेक्नोलॉजीज़ अभी आप यूज़ कर रहे हो वो चेंज हो जाती है, वो सारी बदल जाती है। तो ख़ास करके लड़कियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अब उस टाइम पे क्या होता है लड़कियों की शादी हो चुकी होती है, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पे इन चीज़ों को फिर मैनेज करना, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर में जो आप काम कर रहे होते तो वो तो आप जान गए हो, वो तो बहुत ईजिली कर लोगे। बट जो नई नई टेक्नोलॉजी उसके साथ आती है, जो अपने आप को अपडेट करने होते हैं, वो भी फुल टाइम अपडेट्स। ये नहीं है कि आप साइड से सोचोगे कि 1 घंटा पढ़ लें, किसी तरह टाइम निकाल लें, तो वो नहीं हो पाता है। तो अगर आप 10 साल बाद 15 साल बाद अपना करियर देखते हो इस फील्ड में, तो ख़ासकर लड़कियों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है हर चीज़, क्योंकि हमारा नया नया रहता है, हर चीज़ सीखने का भी मन होता है, नई नई चीज़ें सीख भी जाते हैं। और उस टाइम पे हमने कॉलेजेस में भी वही पढ़ आते हैं जो हमें काम करने को मिलता है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब आप 10 से 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो। उस टाइम पे हर चीज़ फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती है। उस चेंजेस टेक्नोलॉजी में अगर अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को उतना टाइम दे दिया, तो फिर तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेस्ट फील्ड है लड़कियों के लिए। ख़ास करके मैं ये लड़कियों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि लड़के को तो टाइम मिल ही जाता है अपने आप को अपडेट करने का। वो अगर मान लो रात में भी आए, अपना खा पी के जो स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो जो काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। बट लड़कियों के साथ क्या होता है, अब 10 साल के बाद आपके बच्चे भी होते हैं, आपके घर भी होते हैं। ठीक है, आप सारा काम अपने मेड से करवा लेते हो, घर पे काम करने वाले होते हैं, बट फिर भी आपके बच्चों को देखना पड़ता है आपको। तो आप जो सोचोगे कि हम घर जाके हम पढ़ाई कर लेंगे या मतलब अपने आप पे टाइम दे देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाता है, ख़ासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि वो अपने बच्चे देखे, घर देखे, या पति को देखे या काम देखे, तो उनकी प्रायोरिटी धीरे धीरे काम के प्रति कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है और वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं तो और उस समय पे उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनी वालों को डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और ये अपडेट जो होता है वो खुद को अपडेट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से ही दिक्कतें आने लग जाती है उनके करियर में। तो या तो कुछ तो अपने अपने आप को करियर, और सबसे बड़ी बात है फैमिली सपोर्ट। अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाए 10-15 साल के बाद आपको फुल्ली सपोर्ट मिल जाए, तो भी आप कर लोगे ईजिली, क्योंकि आप तो उसी फील्ड में करते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो लड़कियों के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये बहुत गलत बात है। इसके चक्कर में क्या होता है उनका करियर बर्बाद हो जाता है, और ये बातों को कोई समझने वाला नहीं होता। मतलब आजकल जो रूढ़िवादी नीति है लोग कहते हैं कि हम मैच्योर हो गए, हम आगे बढ़ रहे हैं, मेंटालिटी चेंज हो। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब वही है कि पति को खाना के निकाल के दो, तो सासू माँ को पहले खाना निकाल के दो। मतलब ये नहीं है कि सासू माता जी आपको खाना निकाल के दे देंगी अगर आप काम कर रहे हो तो, या पति देव जी तुम्हें करके दे देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 100 में 1 होता होगा, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो आपको ही करके देना पड़ता है। उनको ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कितनी टेंशन में हो, आपकी ऑफिशियल कितनी प्रेशर है, आप किस चीज़ों से जूझ रहे हो, आपकी खुद की फिजिकल कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस समय पे, ये सब चीज़ें नहीं देखते लोग। तो इसलिए ये फील्ड उनके लिए थोड़ा सा हैट्रिक हो जाता है 10-15 साल के बाद। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि उनको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है। बाहर से काम करके आते हो तो प्रेशराइज्ड होते हो, थके होते हो। ऑफिस वालों की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस उतनी हो चुकी होती है कि आप उन चीज़ों को करके दो, और ये घर वाले नहीं देखते उन चीज़ों को, तो काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है उस समय पे।
तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपका फ्यूचर इस तरह से जा रहा है कि आप सोच रहे हो अगले, मतलब अभी तो चलो ठीक है हमने ज्वाइन कर लिया, फिर हमने शादी कर ली, फिर हमने बच्चे कर लिए और हम साथ के साथ जॉब कर रहे हैं और 10-12 साल तक करना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है ना इसमें, और अगर आपके साथ कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, तब फिर आप किसी और ही फील्ड में देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मेरा सजेशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब पे सूट हो, पर हमें ऐसा ही लगता है कि क्योंकि मैंने देखे हैं, मेरे पास खुद की ही 15 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का, और मैं अब खुद ही देखती हूँ कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब बच्चों को टाइम देना है, घर में हस्बैंड आते हैं तो उनको टाइम देना है, फिर घर में जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं उनको टाइम, उन्हें मतलब कि अगर वर्क फ्रॉम होम भी रहे तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है कि भैया वर्क फ्रॉम होम है, तो वो समझने को तैयार ही नहीं है कि हाँ वो काम पे है। उनको लगता है कि भैया हमें चाय नाश्ता क्यों नहीं मिला, कोई आ गया तो फिर वो हमारी फैमिली क्यों करें, वो क्यों नहीं करेगी घर में। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना बहुत परेशानी हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको 10-15 साल के बाद करियर में विराम देना है तो आप आईटी फील्ड ले लो, क्योंकि तब तक आप अच्छे खासे पैसे भी कमा चुके होगे, ईजिली सब कुछ होता है। लेकिन अगर होल लाइफ आपको करनी है फॉर वुमेन, तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो अगर आपको अपना करियर आईटी में बनाना है ना, गर्ल्स खास करके, तो आप ना कुछ साइड में ऐसा भी लेके सोचें कि अगर मुझे 10-15 साल के बाद जॉब छोड़ना है तो हमें साइड से कुछ ज़रूर करना है, क्योंकि उस समय आपको फिर फील होगा क्योंकि आपने तो इंडिपेंडेंटली कमाया है और अच्छी खासी सैलरी आईटी में मिल जाती है, और उसके बाद आपके हाथ खाली हो जाएंगे, फिर आपका दिमाग चलेगा कि मैं क्या करूं। तो इसलिए मेरा बस यही कहना है कि ठीक है आप आईटी में हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बेटर है, प्रोग्रामिंग है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, जो भी कर रहे हो, लेकिन साइड से एक और लेके चलो कि आखिर जब हम 40-50 साल के हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी तो आदत है नहीं किसी से पैसे मांगना, तब दिक्कत होती है, अपने आप को समझाना दिक्कत हो जाती है कि हम खाली बैठते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो अगर आप तभी से स्टार्टिंग से ही साथ में लेके चलोगे ना कि चलो हम अगर इसको स्टॉप कर दें तो कोई साइड से और बिज़नेस कर सकते हैं, या साइड से कोई और जॉब कर, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये ब्लॉग्स, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि जो भी आजकल के डेट में लोग करियर चूज़ करें ना, उनको हेल्प मिले कि वो साइड से भी कुछ पहले से ही करके रखें, जिससे उनको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये नॉलेज, ये जानकारी मिलेगी कि आईटी कंपनी में जॉब करके आगे क्या दिक्कतें आने वाली है और हम उसके लिए पहले से कैसे सतर्क रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।